नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस पर। टीएमसी सांसद मिताली की कार पर किया गया ईंट पत्थर लाठी डंडों से हमला, सांसद और ड्राइवर घायल। टीएमसी का आरोप, कहा अमित शाह की धमकी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हमला। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा, शराब नीति घोटाला मामले में ना मैं हाईकोर्ट में खुद पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई दलीलें रखेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के भाजपा में विलय को दे दी गई मंजूरी। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आप की संख्या घटकर 3 रह गई, जबकि बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हुई। देश में भीषण गर्मी जारी। राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी के चलते 12वीं तक स्कूल बंद किए गए। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार ने हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। सदन के बाहर कांग्रेस की ओर से समानांतर विधानसभा भी चलाई गई। कांग्रेस के 4 विधायक रेणुवाला, शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल आज विधानसभा नहीं पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक की, जिसमें आज की सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का फैसला लिया गया। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज सुबह बीएससी की बैठक हुई, हमने निंदा प्रस्ताव की कॉपी मांगी, लेकिन कॉपी नहीं दी गई, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम सत्र का बॉयकॉट करेंगे। हम सदन के बाहर अपना सत्र चलाएंगे, जिसमें सभी विधायक अपने विचार रखेंगे। बताते चले कि वहीं हुड्डा ने कहा कि सदन किसी पार्टी के राजनीति करने का स्थान नहीं है, सदन जनता के मुद्दों पर चर्चा करने का स्थान है। ऐसे में कांग्रेस इस विशेष सत्र का बहिष्कार कर रही है। विधानसभा सत्र में प्रदेश के लोगों का पैसा खर्च होता है, लेकिन सत्ता पक्ष लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोगों के पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे और हम टीए-डीए नहीं लेंगे। साथ ही कहा, जब ये महिला आरक्षण बिल 2023 में पास कर दिया गया था तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया। सरकार विधानसभा सत्र के जरिए पार्टी का प्रचार करना चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर और अधिकार ना मिले। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के विरुद्ध विपक्ष का चेहरा उजागर हुआ है। लोकसभा में महिलाओं को 33% का अधिकार मिलना था, वहीं विधानसभा में भी महिलाओं को 33% का अधिकार मिलना था। महिलाओं के समर्थन में आज का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन विपक्ष आज भी बैकआउट कर गया। जिस प्रकार का रवैया केंद्र में विपक्ष के बड़े नेता का है, वैसे ही रवैया हरियाणा कांग्रेस में भी दिखाया। विपक्ष के लिए निंदा प्रस्ताव भी लाना चाहिए। ये कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील भी की। हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हुए विवाद के बाद सोमवार यानी आज जननायक जनता पार्टी की ओर से छात्र हित महापंचायत की गई, जहां जजपा सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव समेत कई नेता पहुंचे। आपको बता दें कि सभी नेता काली पट्टी बांधकर महापंचायत में शामिल हुए। दिग्विजय चौटाला ने महापंचायत में 3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 16 तारीख को गमले तोड़ने के मामले में छात्रों पर मुकदमा दर्ज किए गए और रात 2 बजे दबिश देकर बर्बरता की गई। अगले दिन प्रदर्शन में शामिल सभी छात्रों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। क्या यूनिवर्सिटी केवल आरएसएस, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या गीता जयंती जैसे कार्यक्रमों के लिए ही है? वहीं हिसार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हरियाणा की आवाज सदन में उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अजय चौटाला मेरा सगा भाई है, अलग अलग कोख से जन्म जरूर लिया है, ये बात अलग है, लेकिन इस संघर्ष में पूरा बिहार और देश महापंचायत और दुष्यंत के साथ खड़ा है। बताते चले वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं सिरसा की सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने हरियाणा में सरकारी स्कूलों में लगातार घटते दाखिलों को लेकर सरकार एवं व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दरअसल मीडिया को जारी बयान में सांसद शैलजा ने कहा कि ताजा आंकड़े राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल एक साल में ही लगभग 3,92,983 बच्चों के दाखिले कम हुए हैं, जो कि करीब 18% की गिरावट दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। साथ ही सांसद ने कहा कि अगर सरकार की शिक्षा नीति बेहतर होती तो सरकारी स्कूलों में अभिभावक बच्चों का दाखिला कराने के लिए आगे आते, पर हो इसका उलट रहा है। अभिभावक सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकालकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में खासकर महानगरों में स्कूलों में दाखिलों में बड़ी कमी आई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, हिसार, भिवानी, जिंद, सिरसा, फतेहाबाद इसका ताजा उदाहरण है। सरकार को इन आंकड़ों से ही सबक लेकर जल्द प्रभावी कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ने शुरू में ही सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर अभियान चलाकर अभिभावकों को भरोसे में लिया होता तो इतनी गंभीर स्थिति ना होती। शैलजा ने कहा कि कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं पर्याप्त कक्षाएं नहीं तो कहीं शौचालय, पेयजल और डिजिटल संसाधनों की कमी है। शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई सीधे प्रभावित हो रही है। ऐसे हालत में अभिभावक मजबूर होकर निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। सरकार शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने जैसा है। ये नीति गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। वहीं अगली खबर अंबाला सिटी से है, जहां नगर निगम में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। दरअसल वार्ड 3 से पार्षद प्रत्याशी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस में लोकल कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जो याचिका अभी भी लंबित है। आपको बताते चले कि अंबाला में मेयर पद के लिए 3 नामांकन हुए। इनमें बीजेपी की अक्षिता सैनी, कांग्रेस की कुलविंदर कौर सैनी के अलावा निर्दलीय सोनिया रानी है। इनके अलावा 20 वार्ड पार्षदों के लिए 77 नामांकन हुए। 28 अप्रैल को नाम वापसी का दिन है। इसके बाद तय होगा कि किस वार्ड में कितने प्रत्याशी मैदान में बचेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।